हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस का रिवीजन सीरीज कवर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट थर्ड इंडियन पॉलिटिकल थॉट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके राजनीतिक विचारों को रिवाइज करेंगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यानी कि इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर रहता है। इनका जन्म होता है 14 अप्रैल 1891 को महाराष्ट्र में, जो कि एक अनटचेबल कम्युनिटी रहती है। ये इनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है इनके बचपन में ही। इनको स्कॉलरशिप दी जाती है महाराजा ऑफ बड़ौदा के द्वारा इनके हायर स्टडी के लिए। ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, वहाँ पर स्टडी करते हैं। उसके बाद ये लंदन स्कूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करते हैं और बाद में ये बैरिस्टर बन जाते हैं। अंबेडकर अपने लाइफ को डेडिकेट करते हैं अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए, उनके जीवन में सुधार करने के लिए। ये उनके एक प्रोमिनेंट लीडर्स के रूप में इमर्ज होते हैं और कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की भी स्थापना करते हैं, जैसे कि बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इसके अलावा ये उनके लिए टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स की शुरुआत करते हैं, एजुकेशनल इनिशिएटिव की शुरुआत करते हैं और कई सारे जर्नलिस्टिक एक्टिविज्म का भी काम करते हैं, पब्लिकेशन कराने का काम करते हैं, जैसे कि मूक नायक, बहिष्कृत भारत, जनता जैसे मैगजीन्स की ये शुरुआत करते हैं। ये इनके द्वारा मोबिलाइज करते हैं दलित मासेस को। इसके अलावा ये पार्टिसिपेंट रहते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, जहां पर अंबेडकर एडवोकेट करते हैं दलित राइट्स की वकालत करते हैं कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल इंडिया के लिए। ये चेयरमैन बनते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के। इनका इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंडिया के डेमोक्रेटिक जो इंडिया है उसको सेटअप करने में। ये सर्व करते हैं जो लॉ मिनिस्टर्स के रूप में 1951 तक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इन्फ्लुएंस रहते हैं लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी से, जॉन दवे से, बुद्धा से और ज्योतिराव फुले से। अंबेडकर के जो थॉट्स हैं ये फोकस हैं सोशल जस्टिस को लेकर, इक्वलिटी को लेकर और लिबर्टी को लेकर। इनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का, वो इनके पॉलिटिकल फिलॉसफी और लाइफ लाइफ जो कमिटमेंट रहा है दलित मार्जिनलाइज के राइट्स के लिए लड़ने का, वो यहीं से प्रेरित होता है। इनके जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को ये फेस करते हैं अपने जीवन में। कुछ मेजर मूवमेंट्स हैं जो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लीड किए गए हैं, एग्जाम्स के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है तो इसको याद कर लीजिएगा। डिप्रेस्ड क्लासेस मूवमेंट ये शुरू करते हैं 1924 में, जिसमें वो दलित राइट्स की वकालत करते हैं। महार सत्याग्रह 1927 में ये शुरू करते हैं। ये प्रोटेस्ट होता है दलित के लिए पब्लिक वाटर को प्राप्त करने के लिए महार क्षेत्र में। फिर मनुस्मृति का दहन दिन मनाते हैं, मनुस्मृति को जलाते हैं 1927 में। काला राम टेम्पल एंट्री मूवमेंट्स ये लॉन्च करते हैं 1930 में, जिसमें दलित को हिंदू टेम्पल्स में एंट्री के लिए ये वकालत करते हैं। ये दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट भी शुरू करते हैं 1956 में, जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं बुद्धिज्म को अपना लेते हैं, तो अपने फॉलोवर्स भी को भी कहते हैं कि वो कास्ट सिस्टम्स को रिनाउंस करें, छोड़ें और उनके जो मार्ग है बुद्धिज्म का जो मार्ग है उसको अपनाएं। इसके अलावा इनके कुछ नोटेबल वर्क्स हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स की दृष्टि से, तो याद रखिएगा। इनका पहला वर्क कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट है, जो 1916 में पब्लिश होता है। इसके अलावा द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इट्स ओरिजिन एंड इट्स सोल्यूशन 1923 में पब्लिश होता है। ये इनका पीएचडी थीसिस भी रहता है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है, 1936 में पब्लिश होता है, याद रखिएगा। व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, ये 1945 में पब्लिश होता है। हु वर द शूद्राज 1946 में पब्लिश होता है। इनके सभी पब्लिकेशंस के ईयर याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है। द अनटचेबल्स हु वर दे एंड दे वाई दे बिकम अनटचेबल्स, ये 1948 में पब्लिश होता है। बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स इनका 1956 में पब्लिश होता है। बुद्धा एंड धम्मा इनका 1957 में पब्लिश होता है। गांधी एंड गांधीजम इनका 1917 में पब्लिश होता है, ये इनके मृत्यु के बाद पब्लिश होते हैं पब्लिकेशंस। फिर रिवोल्यूशंस एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन एशियंट इंडिया 1987 में और वेटिंग फॉर वीजाज इनका 1919 में पब्लिश होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पब्लिकेशंस रहे हैं इनके, उसको याद रखिएगा। कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनकी स्थापना अंबेडकर के द्वारा की गई है, तो इनको याद रखिएगा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ये 1924 में करते हैं। समता सैनिक दल की स्थापना 1928 में करते हैं। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना 1936 में करते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना 1942 में। पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में। मुंबई राज्य कांनिस्थ गोकमल एसोसिएशंस की स्थापना
गोक मंगलम की स्थापना ये 1955 में करते हैं। भारतीय बुद्ध महासभा की स्थापना 1955 में करते हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1957 में करते हैं। ये इसके इस्टेब्लिशमेंट की बात 1956 में करते हैं, लेकिन इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इनकी डेथ के बाद 6 दिसंबर 1957 6 को। ठीक। इनके कुछ पब्लिकेशंस रहे हैं जिसमें दलित राइट्स की वो वकालत करते हैं। तो मूक नायक रहा है, इसको लीडर ऑफ द डंप भी कहा जा सकता है। बहिष्कृत भारत रहा है, 1924 में शुरू करते हैं। समता 1928, जनता 1930 और प्रबुद्ध भारत इनका 1956 में लॉन्च होता है। तो आइए हम लोग अंबेडकर के की जो पॉलिटिकल आइडियाज रहे हैं उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इनके विचार स्टेट सोशलिज्म को लेकर क्या है उसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवोकेट करते हैं स्टेट सोशलिज्म को, और इसको ये एज ए प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के रूप में बताते हैं और कहते हैं ये एड्रेस करेगा इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटीज है और सोशल इनजस्टिस है पोस्ट कॉलोनियल इंडिया में, उसको सॉल्व करने में मदद करेगा। ये इन्फ्लुएंस थे मार्क्सिस्ट थॉट से, पर्टिकुलरली जो मार्क्स का आइडिया ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट और पब्लिक ओनरशिप था उससे। अंबेडकर पूरी तरह मार्क्सिज्म को अडॉप्ट नहीं करते, बल्कि ये प्रपोज करते हैं मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, जहां पर जो सोशलिस्ट गोल हैं उनको परस्यू किया जाएगा, अचीव किया जाएगा डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के अंदर। 1947 में अंबेडकर सजेस्ट करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट सोशलिज्म, जो इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में भी। इसमें वो गवर्नमेंट को बाइंडिंग बताते हैं, जो फ्यूचर गवर्नमेंट्स होगी वो बाइंडिंग होगी। इनके टू मेन फीचर्स हैं इनके स्टेट सोशलिज्म को। पहला, ये स्टेट ओनरशिप ऑफ की इंडस्ट्रीज की बात करते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट को ओन करना चाहिए और ऑपरेट करना चाहिए जो मेजर इंडस्ट्रीज हैं उनको, और इंश्योरेंस जो सेक्टर्स हैं उनको, ताकि इंश्योर किया जा सके रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन को, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो वेल्थ का, जो धन है संपत्ति है देश की, उसमें सभी को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, सभी के लिए बराबर वितरण होना चाहिए। साथ साथ ये कलेक्टिव एग्रीकल्चर की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एग्रीकल्चर को ट्रीट किया जाना चाहिए स्टेट कंट्रोल इंडस्ट्री की तरह। यहाँ पर वो कलेक्टिव फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करने की बात करते हैं और कहते हैं जो पोर्शंस ऑफ प्रोड्यूस होगा यानी जो प्रोडक्शंस होगा उसको उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन को भी इंश्योर किया जाना चाहिए। अंबेडकर बिलीव करते हैं गवर्नमेंट को एज ए वेलफेयर एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए। वो गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं इंश्योर करने के लिए बोथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी और सोशल जस्टिस को भी इंश्योर करने के लिए। साथ ही साथ ये इम्फेसिस करते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पर। ये कहते हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बनाकर रखना चाहिए ताकि अथॉरिटेरिज्म को प्रिवेंट किया जा सके और इंश्योर किया जा सके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को जो सभी को बेनिफिट्स पहुंचाए, बेनिफिटेड ऑल, स्पेशली जो डाउन ट्रोडन लोग हैं, दलित हैं, उनके लिए। अंबेडकर बिलीव करते हैं कि जो लिबर्टी है विदाउट इक्वलिटी के प्राप्त नहीं हो सकती, ये हॉलो है, खाली है, कोई मतलब नहीं है। ये साथ साथ ये कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म है उसे सेफगार्ड करना चाहिए इकोनॉमिक राइट्स को सिविल लिबर्टी के साथ साथ। फिर अंबेडकर का सोशल चेंज को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर सोशल चेंज को प्री रिक्विजिट बताते हैं पॉलिटिकल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन को। उनके लिए जो सोशल रिफॉर्म्स है, स्पेशली जो एवोल्यूशन ऑफ कास्ट और अनटचेबिलिटी है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी बताते हैं। वो बिलीव करते हैं कि विदाउट डिसमेंटलिंग द ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर, यानी कि जब तक ऑप्रेसिव सोशल स्ट्रक्चर्स को समाप्त नहीं किया जाएगा, खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक न तो डेमोक्रेसी न तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस बेनिफिट्स करेगा अप्रेस्ड क्लास को। ये प्रायोरिटी देते हैं सोशल रिफॉर्म्स को, ये सोशल रिफॉर्म पर इम्फेसिस करते हैं और इसको प्रीसीडेंट बताते हैं पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को। ये आर्गू करते हैं कि जो ट्रांसफरिंग ऑफ पावर है कॉलोनियल रूलर से अपर कास्ट को विदाउट एड्रेस द कास्ट इनइक्वलिटी, यानी बिना कास्ट इनइक्वलिटी को एड्रेस किए, समाप्त किए, कॉलोनियल पावर्स अगर अपर कास्ट हिंदूज को ट्रांसफर कर दी जाएगी तो ये ट्रू फ्रीडम नहीं होगा जो अप्रेस्ड क्लास है, दलित कम्युनिटी है, उसके लिए। ये इस आइडिया को भी डिसमिस करते हैं कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो एलिमिनेट कर देगा जो सोशल सिविल सामाजिक बुराइयां हैं हमारे समाज में उसको। ये अटैक करते हैं कास्ट सिस्टम पर, ये क्रिटिसाइज करते हैं कास्ट सिस्टम को और उसको रिजिड हायरार्की बताते हैं, एक्सक्लूसिव कहते हैं कि, और इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट का, स्पेशली जो अनटचेबल्स हैं उनको। ये बिलीव करते हैं कि जो कास्ट है ये नेशनल इंटीग्रेशन को रोकता है, डिनाई करता है ह्यूमन डिग्निटी को और क्रिएट करता है मोरल डिग्रेडेशन को एमंग द अप्रेस्ड क्लास, यानी जो अप्रेस्ड क्लास है, दलित कम्युनिटी है, वो मोरली जो है तो पहले से ही अपने आप को हारे हुए महसूस करते हैं इस कास्ट
कास्ट सिस्टम में। इसलिए वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम को समाप्त करने की बात करते हैं, ताकि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को प्राप्त किया जा सके, अचीव किया जा सके। साथ साथ ये ओरिजिन ऑफ कास्ट एंड अनटचेबिलिटी की भी बात करते हैं। अंबेडकर चैलेंज करते हैं जो ट्रेडिशनल रिलीजियस जस्टिफिकेशन ऑफ कास्ट है उसको। अपने वर्क हु वर द शूद्राज एंड द अनटचेबल्स में आर्गू करते हैं जो कास्ट है वो इवॉल्व हुआ है कॉन्फ्लिक्ट और एक्सक्लूजन के माध्यम से, यानी इनको हमेशा बाहर रखा गया है, पर्टिकुलरली ड्यू टू ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, यानी ब्राह्मणिकल का डोमिनेंस रहा है और उन्होंने इनको हमेशा से बाहर रखा है और इनको अनटचेबल्स के रूप में देखा है। इन्हें डिनाइड किया गया है और साथ साथ ये अंबेडकर डिनाई करते हैं कि अनटचेबल्स रेसली रूप से इंफीरियर होते हैं। अंबेडकर का जो सोशल चेंज का विजन रहा है वो एक रिवोल्यूशनरी रहा है, क्योंकि ये क्रिएट करना चाहते हैं कास्टलेस इगलिटेरियन सोसाइटी को जो आधारित होगा लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी पर। ये बिलीव करते हैं ट्रांसफॉर्मेशंस करने, ये कहते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर होगा ये अचीव होगा बाय द क्वेश्चन ऑफ रिलीजियस, जब ऑर्थोडॉक्सी को क्वेश्चन किया जाएगा उस तभी ये ट्रांसफॉर्मेशन अचीव होगा, यानी सोशल इक्वलिटी जो इगलिटेरियन सोसाइटी का उनका व्यू है वो प्राप्त होगा। ये साथ साथ एम्पावर किया जाए ऑप्रेस्ड जो क्लास है उसको, रिकंस्ट्रक्ट किया जाए सोसाइटी को रेशनल और ह्यूमनिस्टिक प्रिंसिपल्स पर, ना कि कास्ट आधारित सोसाइटी होनी चाहिए। अब अंबेडकर का रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को लेकर क्या विचार है उसको देख लेते हैं। तो अंबेडकर रिमूवल ऑफ अनटचेबिलिटी को इसेंशियल्स बताते हैं, ना केवल अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित्स के लिए बल्कि मोरल और सोशल रीजनरेशन ऑफ पूरी हिंदू सोसाइटी के लिए। ये बिलीव करते हैं कि जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है ये सोशल स्लेवरी और डिह्यूमनाइजेशन का एक आधार है जो हिंडर करता है, यानी कि रोकता है नेशनल यूनिटी को और प्रोग्रेस को। ये एलिमिनेट करना चाहते हैं अनटचेबिलिटी को और इसके लिए प्रपोज करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी को। ये मल्टी डायमेंशनल स्ट्रेटजी क्या है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये बात करते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द अनटचेबल, यानी कि जो अनटचेबल्स है उनको पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करना चाहिए। अंबेडकर एम्फेसाइज करते हैं मेंटल स्लेवरी और सबमिशन वर डीप रूटेड अमंग द दलित। वो कहते हैं कि जो दलित है उनके अंदर मेंटल स्लेवरी और सबमिशन है ब्राह्मण के प्रति, ये उनके अंदर घर कर गई है और जिसके कारण इनको ऑपरेशंस झेलना पड़ता है क्योंकि इनको हमेशा से दबाया गया है। ये बिलीव करते हैं कि जो सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी है ये नेसेसरी है और उसको फर्स्ट स्टेप बताते हैं दलितों के या अनटचेबल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए। ये कहते हैं अनटचेबल्स को अपने आप को इक्वल्स देखना चाहिए और रिजेक्ट करना चाहिए जो इंटरलाइज इंफीरिटी उनके अंदर है, उनके अंदर जो कमी इंफीरिटी की भावना है, अपने आप को नीचा देखने की भावना है, उसको रिजेक्ट करना चाहिए। फिर ये एजुकेशंस की बात करते हैं। ये कहते हैं कि एजुकेशंस की टू लिबरेशन बताते हैं, यानी उनको अगर लिबरेट करना है दलित को तो उनको सबसे पहले उनको शिक्षा देनी चाहिए। ये इटेब्लिश करने की बात करते हैं स्कूल्स को और एक्सटेंड करने की बात करते हैं स्कॉलरशिप को दलित स्टूडेंट्स के लिए और साथ साथ एडवोकेट करते हैं लिबरल और टेक्निकल एजुकेशन के लिए दलितों के लिए। ये इंसिस्ट करना चाहते हैं सेकुलर एजुकेशन, जो यानी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष होनी चाहिए, कोई रिलीजियस आधारित एजुकेशन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो मानते हैं, वार्निंग देते हैं कि जो रिलीजियसली गाइडेड एजुकेशन है वो इनइक्वलिटी को बनाकर रखेगा। फिर इकोनॉमिक प्रोग्रेस की बात करते हैं। ये अर्ज करते हैं दलित से कि वो ब्रेक करें जो ट्रेडिशनल उनका ऑक्यूपेशन है, जो वो कार्य करते आ रहे हैं हमेशा से उसको छोड़ें और जो विलेज इकोनॉमी और कास्ट बेस्ड रोल से बधे हुए हैं उसको वो छोड़ने की बात करते हैं और इनको इनकरेज करते हैं कि वो इंडस्ट्रियल वर्क करें, अर्बन माइग्रेशन, अर्बन शहरों की ओर माइग्रेट करें और स्किल डेवलपमेंट करें ताकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस वो प्राप्त कर सकें। अंबेडकर क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन विलेजेस को और इसको एज अ सिंक ऑफ लोकलिज्म इन नैरो माइंडनेस बताते हैं। फिर ये पॉलिटिकल स्ट्रेंथ देने की बात करते हैं। अंबेडकर स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर है ये इसेंशियल मानते हैं सोशल एम्पावरमेंट के लिए। वो इनकरेज करते हैं दलित को कि वो अपने आप को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज करें, इंडिपेंडेंट पार्टीज की बनाएं और डिमांड करें एडुकेट रिप्रेजेंटेशंस एंड राइट्स के लिए पर्याप्त उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, उनको राइट्स दिया जाए डेमोक्रेटिक मीन्स में, जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था बनाई गई है उसमें। फिर ये कन्वर्जन करने की बात करते हैं। इनका जो हिंदुइज्म से है वो मोह भंग हो जाता है क्योंकि जो हिंदुइज्म है उसके अंदर अनविलिंग टू रिफॉर्म्स देखते हैं, उसमें रिफॉर्म करने की इच्छा नहीं देखते हिंदुइज्म के अंदर। अंबेडकर कन्वर्ट हो जाते हैं खुद
बुद्धिज्म में 1956 में। और एडवोकेट करते हैं रेशनल इगलिटेरियन रिलीजन्स को फॉलो किया जाना चाहिए, जो फ्री होना चाहिए बेस्ड कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस पर। ये कन्वर्जन करने की बात करते हैं, कन्वर्जन को सिंबलाइज मानते हैं, स्पिरिचुअल इमेंसिपेशंस की तरह देखते हैं। और रिजेक्शंस ऑफ रिलीजन्स को अपहोल्ड देखते हैं, ये रिलीजन्स को रिजेक्ट करने की बात करते हैं और अपहोल्ड करने की बात करते हैं, जो ऐसे रिलीजन्स को रिजेक्ट करने की बात करते हैं जो अनटचेबिलिटी को अपहोल्ड करे, यानी कि अनटचेबिलिटी को बनाकर रखे। यानी कि बुद्धिज्म को वो अपनाने की बात करते हैं, उसको एक रेशनल और इगलिटेरियन रिलीजन्स बताते हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता। अब आइए अंबेडकर पर कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अंबेडकर वाज मल्टी फैसेट पर्सनालिटी, विच ऑफ द फैक्ट्स एंड ओपिनियन आर ट्रू। यानी अंबेडकर के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, आपको बताना है कौन कौन से फैक्ट्स उनके बारे में ट्रू हैं। अंबेडकर डिनाइड सोशल जस्टिस एज अ मीन्स फॉर गिविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। डिफाइन करते हैं सोशल जस्टिस को, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज बताते हैं, सभी के लिए होनी चाहिए, तभी सोशल जस्टिस को इंश्योर किया जाता है। तो ये बात सही है। ज्योतिबा फुले वाज हिज आइडियल, तो ज्योतिबा फुले को ये अपना आइडियल मानते हैं, ये बात भी सही है। ही वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे, बल्कि लॉ मिनिस्टर्स के रूप में इन्होंने काम किया था, लेकिन फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं थे। ही कंटेस्टेड इलेक्शंस, इन्होंने इलेक्शंस लड़ा था, ये बात सही है। ही वाज पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में इन्होंने पीएचडी कंप्लीट की थी, ये बात भी सही है। तो ए बी डी ई यहाँ पर स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि फोर्थ सॉरी ए बी डी सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ए बी डी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूक नायक न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय, तो मूक नायक जो न्यूज़पेपर है ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा पब्लिश कराया जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेटअप बहिष्कृत हितकारिणी सभा इन 1924, तो 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किया था। ये सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं। ठीक। हु इज द ऑथर ऑफ बुक फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम, तो फेडरेशन वर्सेस फ्रीडम बुक की ऑथर कौन है, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ये इस बुक को लिखते हैं। अरेंज द राइटिंग ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर कुछ राइटिंग्स है अम्बेडकर की, उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। एनहिलिज्म ऑफ कास्ट इनका 1936 में लिखा जाता है। ठीक। फिर हु वर द शूद्राज इनका 1946 में आता है। द अनटचेबल इनका 1948 में आता है, और फ्यूचर ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इनका 1953 में आता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट क्रोनोलॉजी होगा ए बी डी सी होगा, ए बी डी सी, यानी फोर्थ नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट होगा। ठीक। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज रहे हैं उसको रिवाइज किया। यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे पॉलिटिकल साइंस लर्निंग यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इस तरह की जो वीडियोज हैं वो लगातार आपको मिल सकें। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और डेली एमसीक्यूज होते हैं, उसका बेनिफिट्स भी आपको एग्जाम्स में जरूर मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।